Hello friends, this is Nardev Badwal. Welcome back to my channel Naru's Auto Blog. दोस्तों फाइनली मारुति सुजुकी ने अपनी मोस्ट पॉपुलर मिड साइज एसयूवी ग्रैंड विटारा के सीएनजी अवतार को दोबारा लॉन्च कर दिया है भारतीय बाजार में, जो कि एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है, वो भी 6 एयरबैग के साथ। जी हाँ दोस्तों, और ये जो वेरिएंट आप देख पा रहे हो सीएनजी का बेस मॉडल यानी कि डेल्टा सीएनजी वेरिएंट, इसकी प्राइस आती है 13,48,000 एक्स शोरूम प्राइस दिल्ली। वहीं इसकी ऑन रोड प्राइस जाती है 15,62,000। और ये रहा दोस्तों इसका फ्रंट प्रोफाइल, काफी शानदार डिजाइन। हालांकि डिजाइन में कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है, लेकिन फीचर्स में काफी कुछ चेंज किया गया है। और फ्रंट प्रोफाइल में हेडलैम्प यूनिट की बात करें तो सबसे ऊपर आपको एलईडी डे टाइम रनिंग लाइट ट्रिपल स्लॉट में और इंटीग्रेटेड टर्न इंडिकेटर दिया गया है कुछ इस तरह। जस्ट इसके नीचे बहुत ही शानदार हाउसिंग में दिया गया है येलो प्रोजेक्टर हेडलैम्प यूनिट, जो कि हाई बीम लो बीम में देखने को मिलता है। काफी ग्राहकों का यहाँ पे शिकायत है कि इसकी जो हेडलैम्प यूनिट है इसका जो थ्रू है कम है, जिसे एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प में आप अपग्रेड करा सकते हैं। फ्रंट जो ग्रिल है बहुत ही थिक क्रोम का यूज किया गया है, जो कि काफी बोल्ड नजर आ रहा है। बीच में सुजुकी का लोगो बीच में दिया गया है। पियानो ब्लैक फिनिश में कुछ इस तरह का ट्रीटमेंट देखने में काफी शानदार लग रहे हैं नंबर प्लेट की जगह। और एडम स्लीक डिजाइन में ब्लैक कलर में दिया गया है। सैटिन सिल्वर फिनिश में स्किड प्लेट दिया गया है। ओवरऑल इसका जो फ्रंट प्रोफाइल है काफी अमेजिंग है। साइड प्रोफाइल में चारों ओर बॉडी क्लैडिंग दिया गया है और सभी व्हील्स पे डिस्क ब्रेक मिल जाता है। और वहीं इस वेरिएंट में आपको मिलता है 17 इंच के स्टील व्हील विद व्हील कवर। व्हील साइज रहने वाला है 215 60 R17। व्हील कवर इस समय इंस्टॉल नहीं किया गया है और जो कि अंदर रखा हुआ है। ऑटो फोल्ड ओआरवीएम दिया गया है यहाँ पे बॉडी कलर में एलईडी टर्न इंडिकेटर की कॉम्बिनेशन में। और साथ में आपको फ्रंट में वाइपर दिया गया नॉर्मल। विंड स्क्रीन के लेफ्ट साइड सीएनजी का स्टिकर दिया गया है। अब आपको डेल्टा वेरिएंट में भी रूफ रेल दिया गया है सैटिन सिल्वर फिनिश में कंपनी फिटेड, जो कि एक प्लस पॉइंट है। ये एक मेजर अपग्रेड है दोस्तों। और यहाँ पे बी पिलर पूरी तरह ब्लैकड आउट दिया गया है और साथ में ग्रैब हैंडल जो है बॉडी कलर में अवेलेबल कराया गया है। ओवरऑल इसका साइड प्रोफाइल काफ़ी अमेजिंग है। रियर प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो कुछ इस तरह दिया गया है दोस्तों। रियर प्रोफाइल सबसे अमेजिंग पार्ट है मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा का। और यहाँ पे सबसे ऊपर दिया गया है आपको शार्क फिन एंटीना, जो कि बेस मॉडल से ही स्टैंडर्ड दिया गया है। एक बार नजदीक से दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे शार्क फिन एंटीना, इंटीग्रेटेड स्पॉइलर, हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प दिया गया है, डिफॉगर भी दिया गया है। विंड स्क्रीन के लेफ्ट साइड आपको सीएनजी का स्टिकर दिया गया है। रियर वाइपर नहीं मिलते हैं और कनेक्टेड एलईडी टेल लैम्प यूनिट प्रोवाइड किया गया है, जो कि दिखने में काफी शानदार लगते हैं दोस्तों। और वहीं आपको यहाँ पे कुछ इस तरह का शानदार हाउसिंग दिया गया दोनों तरफ, जिसमें आपको इंडिकेटर और रिवर्स पार्किंग लाइट और रिफ्लेक्टर्स तीनों ही आपको बराबर दिए गए हैं। बीचों बीच दिया गया है टेल गेट के सुजुकी का लोगो। और यहाँ पे ग्रैंड विटारा की बैजिंग हॉरिजॉन्टली नंबर प्लेट की जगह जस्ट इसके ऊपर रिवर्स पार्किंग कैमरा अवेलेबल कराया गया है। और रियर बम्पर ड्यूल टोन में, स्किड प्लेट आपको सैटिन सिल्वर फिनिश में दिया गया है और 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स भी अवेलेबल कराए गए हैं दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। ओवरऑल इसका जो रियर प्रोफाइल है काफ़ी अमेजिंग, स्टर्निंग, एग्रेसिव है दोस्तों। चलिए अब बात करते हैं इसकी बूट स्पेस की। सबसे पहले दिखाना चाहूँगा जो कि इसका मेन हाईलाइट है दोस्तों, यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन ऑफर किया गया है। हल्के से पुश करके आप यहाँ पे ओपन कर सकते हैं इसके बूट गेट को। कुछ इस तरह की ओपनिंग, पार्सल ट्रे दिया गया है, 60/40 स्प्लिट होता है रियर सीट। और यहाँ पे दिया गया है आपको सीएनजी सिलेंडर। जी हाँ दोस्तों, 60 लीटर का कैपेसिटी है और 26.6 km/kg की माइलेज मिल जाती है। बहुत ही ज़बरदस्त माइलेज। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो जस्ट इसके अंडरनीथ टूल किट एंड टायर पंक्चर किट दिया गया है। लेकिन अब आपको स्पेयर व्हील नहीं मिलता है दोस्तों, हटा दिया गया है। अब आपको परचेज करना पड़ेगा। अब किसी भी वेरिएंट में आपको स्पेयर व्हील नहीं प्रोवाइड किया गया है। और इस वेरिएंट में आपको बूट गेट के राइट साइड दिया गया है बूट लैम्प, जिसे ऑन ऑफ कर सकते हैं, जो कि एक प्लस पॉइंट है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। जिसके बराबर में दिया गया है 12 वोल्ट का चार्जर। और यहाँ पे स्पेस दिया गया है 373 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है ग्रैंड विटारा में। इनर साइड आपको दिया गया है ग्रैब हैंडल, ग्रैब करके कुछ इस तरह बूट गेट को सेट कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं इंटीरियर की। कीलेस एंट्री प्रोवाइड किया गया है। ओपन करते ही यहाँ पे ड्यूल टोन कॉम्बिनेशन दिया गया है कुछ इस तरह ब्लैक एंड ब्राउन फिनिश में। और सॉफ्ट टच मटेरियल का यूज किया गया है। फैब्रिक इंसर्ट्स दिए गए हैं ग्रैब हैंडल पे। पावर विंडो के कंट्रोल ब्लैक फिनिश, ओआरवीएम के कंट्रोल इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल। और यहाँ पे सैटिन सिल्वर फिनिश। डोर लॉक पे आपको यहाँ पे दिया गया है क्रोम फिनिश। 1 लीटर का बोट होल्डर, थोड़ी सी जगह। और इस वेरिएंट में 4 स्पीकर आपको दिया गया है। इंटीरियर की बात करें तो डैशबोर्ड लेआउट चेकआउट की जगह दोस्तों काफी प्रीमियम
बहुत ही शानदार। और वहीं स्टीयरिंग व्हील के ठीक राइट साइड पुश स्टार्ट स्टॉप बटन जो कि बेस मॉडल से ही स्टैंडर्ड दिया गया है। जस्ट इसके नीचे हेडलैम्प लेबलर का बटन आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है और नीचे आपको दिया गया है डेड पेडल, जैसे कि आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, जो कि लॉन्ग जर्नीज में थकावट बिल्कुल महसूस नहीं होता है। यहाँ पे बोनट ओपनर और फ्यूल टैंक ओपनर का बटन। इंटीरियर में आपको हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, ड्यूल टोन फैब्रिक अपहोल्स्ट्री, ब्लैक एंड ब्राउन प्रिंट, 6 एयर बैग आपको स्टैंडर्ड देखने को मिलता है, बहुत ही शानदार। और जो कि आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिया गया है। चलिए अंदर बैठते हैं, बात करते हैं बाकी फीचर्स की। तो सेंटर कंसोल में आपको यहाँ पे आर्मरेस्ट दिया गया है जो कि आपको बेस मॉडल से ही स्टैंडर्ड देखने को मिलता है, जो कि स्लाइडिंग है दोस्तों। जस्ट इसके नीचे स्टोरेजेस आपको यहाँ पे दिया गया है कुछ इस तरह, बहुत ही शानदार। आगे आपको 2 कप होल्डर दिया गया है, कुछ इस तरह का स्टोरेज, क्रोम फिनिश में हैंड ब्रेक, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन दिया गया है यहाँ पे ऑल ब्लैक फिनिश में। आगे आपको दिया गया है कुछ इस तरह का स्पेस, मोबाइल वगैरह रख सकते हैं, 12 वोल्ट का चार्जर, USB पोर्ट। और जस्ट इसके ऊपर आपको दिया गया है कुछ कंट्रोल्स, जिसमें आपको ट्रैक्शन कंट्रोल दिया गया है और साथ में आपको यहाँ पे दिया गया है CNG एंड पेट्रोल के स्विच, क्योंकि ये CNG वेरिएंट है, अपने अकॉर्डिंग स्विच कर सकते हैं। ऊपर आपको दिया गया है ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल डिस्प्ले के साथ, जो कि बेस मॉडल से ही स्टैंडर्ड देखने को मिलता है, बहुत ही शानदार। जस्ट इसके ऊपर आपको हैजार्ड लैम्प, AC वेंट, 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है फ्लोटिंग में, जो कि सपोर्ट करता है एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, नेविगेशन, रेडियो FM, ऑक्स एंड USB को। साथ में आपको यहाँ पे टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी प्रोवाइड किया गया है। इस बारी इस वेरिएंट में मिलता है एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, राइट साइड स्पीडोमीटर, लेफ्ट साइड RPM मीटर, बीच में MID दिया गया है। सारे इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलने वाली है। 3 स्पोक टिल्टेबल टेलीस्कोपिक मल्टीफंक्शन स्टीयरिंग व्हील आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, जिसके लेफ्ट साइड आपको यहाँ पे दिया गया ऑडियो माउंटेड कंट्रोल, फोन को उसका बटन, बीच में सुजुकी का लोगो, राइट साइड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एंड क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, जो कि एक बड़ी बात है दोस्तों। सैटिन सिल्वर फिनिश और को पैसेंजर साइड ग्लव बॉक्स दिया गया काफ़ी लार्ज। और डैशबोर्ड पे आपको यहाँ पे प्लास्टिक दिया गया है ब्राउन फिनिश में, सैटिन सिल्वर फिनिश, हार्ड प्लास्टिक ब्लैक फिनिश में। और को पैसेंजर साइड वेनिटी मिरर दिया गया है। यहाँ पे लाइट का फंक्शन आपको इस वेरिएंट में नहीं मिलता है। बीच में आपको डे नाइट IR में मैनुअली एडजस्टेड सन ग्लास होल्डर इस वेरिएंट में नहीं मिलता है। ट्विन कैबिन लाइट हैलोजन बल्ब के रूप में आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। ड्राइवर साइड भी वैनिटी मिरर आपको यहाँ पे मिलते हैं कुछ इस तरह, जो कि एक बड़ी बात है दोस्तों। ओवरऑल इसका फ्रंट कैबिन काफ़ी अमेजिंग प्रीमियम है दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रियर कैबिन कंफर्ट की। तो क्या क्या फीचर्स अवेलेबल कराए गए हैं रियर पैसेंजर्स के लिए, एक एक करके बात करते हैं। ओपन कर लेते हैं इसके रियर डोर और कुछ इस तरह की ओपनिंग, ड्यूल टोन कॉम्बिनेशन ब्लैक एंड ब्राउन फिनिश में। और यहाँ पे भी फैब्रिक इंसर्ट आपको दिया गया है। ग्रैब हैंडल पे पावर विंडो के कंट्रोल दिया गया है, सैटिन सिल्वर फिनिश और साथ में क्रोम फिनिश डोर लॉक पे। नीचे 1 लीटर का बॉटल होल्डर, स्पीकर आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। इंटीरियर की बात करें तो यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया गया है बहुत ही शानदार स्पेस और 3 हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिया गया है रियर पैसेंजर्स के लिए। 60-40 स्प्लिट होता है रियर सीट, पार्सल ट्रे अवेलेबल कराया गया है, साथ में आर्मरेस्ट भी दिया गया है आपको। और यहाँ पे व्हील कवर अंदर रखा हुआ है दोस्तों, इस वेरिएंट में आपको व्हील कवर मिल जाता है और आर्मरेस्ट 2 कप होल्डर के साथ। बहुत ही अमेजिंग 3 पॉइंट सीट बेल्ट ELR सिस्टम सेफ्टी फीचर्स के रूप में बहुत ही ज़रूरी है। चलिए अंदर बैठते हैं, बात करते हैं बाकी फीचर्स की। 3 जने आराम से बैठ सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पे रियर पैसेंजर्स के लिए आर्मरेस्ट, 2 कप होल्डर और रियर AC वेंट दिया गया, जो कि बेस मॉडल से ही स्टैंडर्ड देखने को मिलता है। और यहाँ पे कंट्रोल, नीचे Type-C पोर्ट दिया गया है 2 और नीचे मोबाइल रखने की जगह। रियर सीट से फ्रंट की ओर देखें तो डैशबोर्ड का लेआउट कुछ इस तरह दिखता है, जो कि काफ़ी शानदार है। और यहाँ पे कैबिन लाइट दिए गए हैं हेलोजन बल्ब के रूप में। इस वेरिएंट में कोलैप्सिबल ग्रैब हैंडल मिल जाता है, साथ में कोट हुक भी दिया गया है। और यहाँ पे आपको मैगजीन पॉकेट मिल जाता है ड्राइवर एंड को पैसेंजर सीट के पीछे। प्लस पॉइंट है नी रूम, लेग रूम काफ़ी अमेजिंग है दोस्तों। और वहीं हेडरूम की बात करें तो बहुत ही शानदार है, जिसके लिए बिग थम्स अप। और काफ़ी स्पेशियस इसका कैबिन। अब आपको 6 एयर बैग स्टैंडर्ड देखने को मिलता है सेफ्टी फीचर्स के रूप में। हालांकि इसका क्रैश टेस्ट नहीं आया दोस्तों अभी। और वहीं इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें प्रोवाइड किया गया है BS6 सेकंड स्टेज RDN E20 कंप्लाइंट 1.5 लीटर 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन। पावर परफॉर्मेंस की बात करें तो पेट्रोल में 102 bhp की पावर एंड 139 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। CNG में पावर परफॉर्मेंस की बात करें तो 87 bhp की पावर एंड 121.5 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है दोस्तों। पेट्रोल में स्मार्ट हाइब्रिड के साथ 21.11 kmpl की माइलेज और CNG में 26.6 km/kg की माइलेज
दे देती है दोस्तों, जो कि कंपनी क्लेम कर रही है। और जहां तक सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इसमें प्रोवाइड किया गया है 6 एयरबैग, एबीएस विद ईवीडी, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, रिवर्स पार्किंग कैमरा, सीट बेल्ट रिमाइंडर, ड्राइवर साइड एंड को पैसेंजर साइड, 3-point सीट बेल्ट, एएलआर सिस्टम, आइसोपिक चाइल्ड सीट, एंकरेज, keyless entry, push start stop button, day night, IRBM, electronic stability control, hill assist, tire pressure monitoring system, protection and force limiter seat belt, engine immobilizer, front impact beam, side impact beam, anti-theft device, speed alert system, speed sensing auto door lock, impact sensing auto door unlock, door hazard warning, इंजन चेकिंग वार्निंग, क्रैश सेंसर जैसे प्रीमियम सेफ्टी फीचर्स अवेलेबल कराए गए हैं।